कि बहन जी को इंडिया गठबंधन में जाना चाहिए, और बहन जी ने उसी टाइम बोल दिया था कि ये 4 दिन का गठबंधन है, इसके साथ हम कभी नहीं जाएंगे, कि हम संविधान बचाने आए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ उन नेताओं से कि तुमने संविधान को बार बार खतरे में डालने का काम किया, संविधान खत्म करने का काम किया, तुम संविधान बचाने वाले कैसे? क्या कुछ कहना चाहेंगे आप आज की जनसभा के बारे में? आज जैसा माहौल था, जैसे मौसम था, उस हिसाब से हमारी जनसभा बहुत अच्छी सफल हुई है जी। हमने एक बार तो हमें ऐसा लगा था कि लोग नहीं निकल रहे हैं जी। एक बार हम हिल गए थे, फिर हमने बाहर जाके लोगों से आने के अंदर रिक्वेस्ट की, लोग आए, और किराड़ी विधानसभा के लोगों ने और अदर विधानसभा के लोगों ने बहुत मेहनत की है और जनसभा को सफल बनाया है। तमाम जो पार्टियां हैं वो धर्म 18,000, 2100, 2500 बात करें, बसपा ऐसी बातें क्यों नहीं करती, क्यों नहीं दे रही किसी को पैसे? बहुजन समाज पार्टी कभी भी वायदे नहीं करती, काम करती है। उत्तर प्रदेश में बहन जी ने नारा है बहन जी का कि जैसे हमारा नारा था कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। जब बहन जी उत्तर प्रदेश में सरकार में आई तो बहन जी ने वहाँ 5-5 बीघे के पट्टे देने का काम किया और सर्व समाज को के लिए काम किया। सर्व समाज के लोगों को पट्टा दिया, ये नहीं है कि दलित समाज के लोगों को दिया, सर्व समाज को पट्टा देने का काम किया। तो बहन जी काम में विश्वास रखती है, न कि वादों में। इतना काम किया गया, सरकार आई और उसके बाद भी 2024 में समाज छिटक गया इंडिया गठबंधन की तरफ। क्या कुछ कहना चाहेंगे इन चुनावों में? जो फ्री की रेवड़ियां थी, लोगों ने दिखाया फ्री की रेवड़ियां, और संविधान दिखा रहे थे। जो संविधान विरोधी हैं वही संविधान लेके चल रहे थे, तो लोग बहक गए। और राहुल गांधी संविधान विरोधी है? संविधान विरोधी है इनका पूरा कांग्रेस पहले से ही है ना, सम्मान नहीं दिया, बाबा साहब को सम्मान नहीं दिया, तो इसलिए संविधान विरोधी है। अब आकाश आनंद के आने के बाद कई लोगों से जब बात करी तो ये समझ आ रहा है कि जो पुराने लोग थे वो भी पार्टी से जुड़ रहे हैं और युवा भी जुड़ रहा है। कैसे देखते हैं इसको, विधानसभा चुनाव में क्या फायदा मिलने वाला है? आकाश आनंद जी जब से बहन जी ने लगाए हैं, राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर लगाए हैं, जब से हमारा मूवमेंट आगे बढ़ रहा है और युवा जो टीम है हमारे साथ जुड़ रही है। और जो पीछे जो घर में बैठ गए थे, जो बुजुर्ग लोग हमारे जो पुराने साथी थे जो बैठ गए थे, वो दोबारा निकलने लगे हैं। तो हमें उम्मीद है कि दिल्ली में हमारा अच्छा रिजल्ट होगा। जो पिछली बार हमारा 14.5% वोट था, है ना, हम उसको वापस करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे दिल्ली की जनता को? दिल्ली की जनता से मेरी अपील है कि आने वाली 5 तारीख को हाथी के सामने वाला बटन दबाकर माननीय जुगवीर जी को भारी बहुमत से विजयी बनाएं, और दिल्ली में जहां जहां बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी होंगे उनको सबको हाथी के सामने वाला बटन दबाकर भारी बहुमत से विजयी बनाएं। यही मेरा। क्या कुछ कहना चाहेंगे विधानसभा चुनावों में, कैसी है बसपा की तैयारी? हम भाई साहब की बातों का समर्थन करते हैं जी। बस। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज की जनसभा में माथुर साहब? देखिए, इतने खराब मौसम में और इतनी सर्दी के बाद भी यहाँ जो हजारों की तादाद में लोग निकल कर आए, इससे ये पता लगता है कि आने वाला जो फरवरी में चुनाव है उसमें बहुजन समाज पार्टी की जीत बड़े अंतर से होने जा रही है, ये हमारा मानना है। समाज के जब मैंने कई लोगों से बात करी तो ये कह रहे हैं कि आकाश आनंद के आने के बाद युवा भारी मात्रा में जुड़ रहा है पार्टी के साथ। देखिए जी, आकाश आनंद जी खुद युवा हैं, उनका टारगेट भी युवाओं को मिशन से जोड़ के और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का है। और युवाओं में जो युवा हृदय सम्राट हम लोग बोलते हैं वो आकाश आनंद जी हैं बहुजनों के, और अकेले दलितों के नहीं, बहुजनों के हृदय सम्राट हैं वो। तो युवा हर वर्ग का आकाश आनंद जी के साथ जुड़ रहा है, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो या दलित हो, स्वर्ण हो, सारे युवाओं का रुझान आकाश आनंद जी की तरफ। तमाम पार्टियां जो हैं, कोई 18,000 ग्रंथियों को, कोई पुजारी को, कोई 2100 की 2500, लेकिन बसपा से वादे क्यों नहीं करती पैसे देने? देखिए, ये झूठे वादे हैं, बसपा कभी झूठे वादे नहीं करती। बसपा सत्ता में आने के बाद उनको प्रैक्टिकल करके दिखाती है। आप उत्तर प्रदेश में जाकर देख लें, जो बहन जी की सरकार चल रही थी तो वहां पे जो मदरसे थे, तो मौलवियों को सरकारी तनख्वाह देने का अगर किसी ने काम किया था, सबसे पहले बहन कुमारी मायावती जी ने किया था। और ये नकलची लोग हैं, जो बहन जी उत्तर प्रदेश में कर चुकी हैं उसकी ये नकली घोषणाएं करते हैं, जमीन पे नहीं उतारते। क्या लगता है, केजरीवाल जा रहे हैं या फिर ये जो वादे करे जा रहे हैं इनसे वापस कर सकते हैं दिल्ली में? देखिए, दिल्ली की जनता को बिल्कुल पता चल चुका है कि केजरीवाल जी सबसे भ्रष्ट नेता दिल्ली के साबित हो चुके हैं। उन्होंने सारे मंत्री उनके जेल जा चुके हैं और कुछ लोग तो अभी भी जेल में पड़े हुए हैं। दिल्ली की जनता को बार बार मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। दिल्ली की जनता जाग चुकी है। केजरीवाल जा रहे हैं, जा नहीं रहे हैं,
सच्चाई ये है कि 5 फरवरी को केजरीवाल जी पूरी तरह से पूरी पार्टी ही जा चुकी होगी। दिल्ली विधानसभा चुनावों में जनता को और समाज को, जो समाज 2024 में कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की तरफ छिटक गया था, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए बहन जी, हमारी जो नेता हैं बहन कुमारी मायावती जी, बहुत ही दूरदृष्टि रखने वाली नेता हैं। उन्होंने जब इंडिया गठबंधन की बात चली थी तो हमारे कई नेताओं ने बहन जी के ऊपर प्रेशर बनाने का कोशिश किया था कि बहन जी को इंडिया गठबंधन में जाना चाहिए, और बहन जी ने उसी टाइम बोल दिया था कि ये 4 दिन का गठबंधन है, इसके साथ हम कभी नहीं जाएंगे, ये गठबंधन चलने वाला नहीं है, क्योंकि ये अलग अलग विचारधाराओं का गठबंधन है जो कभी लंबा नहीं चल सकता। इसीलिए वो गठबंधन में शामिल नहीं हुई थी। आज वो गठबंधन पूरी तरह से बिखर चुका है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, तृणमूल उधर वो कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, सपा कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, आरजेडी कांग्रेस के खिलाफ चुनाव। कहाँ बचा गठबंधन? तो ये सब ठगबंधन है, हमारे वोटों को हड़पने का एक षड्यंत्र था, और संविधान लेके चलते थे कि हम संविधान बचाने आए हैं। मैं पूछना चाहता हूं उन नेताओं से कि तुमने संविधान को बार बार खतरे में डालने का काम किया, संविधान खत्म करने का काम किया, तुम संविधान बचाने वाले कैसे? अभी मैं देख रहा था कांग्रेस के लोगों ने पट्टा डाला हुआ था, एक तरफ जय भीम का नीला पट्टा था और एक तरफ वो कांग्रेस का तिरंगा झंडा था। पक्के अम्बेडकरवादी कांग्रेस, पक्के अम्बेडकर में। तो मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों को, तुमने बाबा साहब को संसद सभा में नहीं जाने दिया जल्दी से, तुमने बाबा साहब को हिंदू कोड बिल जो महिलाओं को अधिकार देने का था वो पास नहीं होने दिया, तुमने संविधान खत्म करने का काम किया, बाबा साहब को अपमानित करने का काम किया। अपने 40-45 साल के शासनकाल में बाबा साहब को भारत रत्न आपने नहीं दिया, आप बाबा साहब के हितैषी कैसे हो सकते हो? ये जनता जान चुकी है। और आने वाले जो फरवरी में चुनाव हैं या आगे जो भी चुनाव हैं, वो एक एक हमारा बहुजन समाज का साथी वापस अपनी मूल पार्टी बहुजन समाज पार्टी में आकर के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। कुछ समाज के ही लोग हैं जो अपनी पार्टी बनाकर इस बार दिल्ली के विधानसभा चुनावों में आ रहे हैं, क्या लगता है समाज का वोट काट सकते हैं? देखिए, जो मिशनरी लोग हैं वो अपनी पार्टी बना के नहीं आ रहे, उनको बाहर से फंडिंग हो रही है, और फंडिंग के तहत अभी देखा होगा कोंडली में जो मानवर आकाश आनंद जी की रैली थी, उसी दिन उनकी रैली रखवाई गई थी। तो ये साजिश है मनवादियों की, जो उनको फंड दे रहे हैं और फंड के तहत वो पार्टी चला रहे हैं, उनका अपना कोई वजूद नहीं है। और आने वाले चुनाव में दिल्ली में पता लग जाएगा उनको कितना समर्थन जनता का मिलता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। समाज को 2 भागों में विभाजन करने के लिए ही कुछ समाज के दलों ने पार्टियां निर्माण कर ली हैं, इन बातों का भी खुलासा किया गया। साथ ही मौसम खराब होने के बाद भी जनसभा में इस हद तक लोग पहुंचे, इस बात को भी आप सबने देखा। अब देखते हैं कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव आखिर कितने रोचक होने वाले हैं, और बहुजन समाज पार्टी जो 14 से 15% वोट प्रतिशत तक दिल्ली के अंदर ला चुकी है, अपने विधायक बना चुकी है, सांसद बना चुकी है, क्या इस बार दिल्ली के विधानसभा चुनावों में कुछ नया कीर्तिमान करती है, और कितना खेल इस बार दिल्ली की सरकार में होने जा रहा है? यदि तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे।